हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। हमने पिछले वाले वीडियो में बात की थी कि इरिथ्रोपोइसिस है वो कितने स्टेज के अंदर होती है। तो मैंने 3 स्टेज के अंदर होती है, इंट्रा यूट्राइन, चिल्ड्रन और एडल्ट। आज हम इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है PHSC, दैट मीन्स हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स। जो स्टेम सेल्स होती है, जो हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स होती है, वो ऑल ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करती है। कैसे करती है आइए देखते हैं। सबसे पहले ये एक सेल्स के अंदर बहुत सारी सेल्स का डिवाइड होती है। इसको हम यहाँ ग्रुप ना कहकर क्या कहें, कॉलोनी कहते हैं। तो कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट CFB का फॉर्मेशन करती है, बहुत सारी कॉलोनी का फॉर्मेशन करती है। देन आफ्टर इन कन्वर्ट अलग बहुत सारी कॉलोनी बनाएगी। हर प्रकार की ब्लड सेल बनाएगी ना, RBC बनाएगी, WBC बनाएगी, मेगा कैरियोसाइट यानी प्लेटलेट्स बनाएगी, लिम्फोइड बनाएगी। तो इन सब की सेल की कॉलोनी है वो अलग अलग होगी। जैसे फर्स्ट बार करते हैं हम, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोसाइट। ई का मतलब इरिथ्रोसाइट, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोसाइट। इसकी जो प्रोसेस होती है, वो मेनली देखते हैं हम। सबसे पहले होती है प्रो इरिथ्रोसाइट, then convert in yearly normoblast, then convert in intermediate normoblast के अंदर। then after convert in late normoblast के अंदर। then convert in late in रेटिक्यूलोसाइट के अंदर। लेट नॉर्मोब्लास्ट इन कन्वर्ट रेटिक्यूलोसाइट के अंदर। then convert रेटिक्यूलोसाइट इन मैच्योर इरिथ्रोसाइट के अंदर। तो ये हमारी क्या है, मैच्योर RBC। इस प्रकार हमने देखी थी इरिथ्रोपोइसिस की जो प्रोसेस है वो इन टोटल इन दिस स्टेज के अंदर होती है। अदर हम कॉलोनी की बात करें हैं तो ये तो हो गई हमारी इरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस। इन दिस स्टेज हो गई प्रो इरिथ्रोसाइट है, कन्वर्ट इन ईयरली नॉर्मोब्लास्ट, बाद इन इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट इन लेट। अब इसके अंदर हम देखेंगे इन दिस ड्यूरेशन, भाई ये यहाँ से ये इसमें कन्वर्ट हुआ, इसके अंदर जो सेल की साइज है उसके अंदर क्या इफेक्ट पड़ा है। तो इन इरिथ्रोसाइट प्रोसेस ड्यूरेशन चेंज इन शेप ऑफ सेल्स, कि सेल की जो शेप है, जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर क्या चेंजिंग है। तो फिर तो इसमें 5th चेंज हम पढ़ते हैं मेनली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं, फर्स्ट चेंज जो हमारा हुआ है वो है सेल साइज आर डिक्रीज। तो सेल साइज है वो डिक्रीज हुई। भाई सबसे पहले ये बड़ी सेल थी, उसके बाद में ये छोटी होती गई। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट के अंदर जो सेल बड़ी थी, ईयरली नॉर्मोब्लास्ट के अंदर और छोटी होगी, उसके बाद में इंटरमीडिएट के अंदर और छोटी है ये। तो सेल साइज डिक्रीज। देन आफ्टर दूसरा चेंज क्या है, दूसरा चेंज है वो है सेल साइटोप्लाज्म आर इंक्रीज। ये आप कैसे अब आप बोलोगे सेल साइज डिक्रीज हो रही है तो साइटोप्लाज्म
बी डिक्रीज होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि सेल साइटोप्लाज्म में है वो कंबाइंड हो जाता है या कंपोज हो जाता है। देन आफ्टर थर्ड चेंज हम देखते हैं स्टेनिंग प्रॉपर्टी आर चेंज। कैसे कि सबसे पहले होती है डीप बेसोफिल्स, then convert acid base in nature stain property of cells, then after finally convert in acidic stain property। इसको आप याद रख सकते हैं कैसे, बाबा से बी ए पहले बेसिक थी, उसके बाद में एसिड बेस, उसके बाद में एसिडिक। ये ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। देन हमारा जो थर्ड चेंज ये हो गया। फोर्थ चेंज हम यहाँ देखते हैं। फोर्थ चेंज हम देखते हैं इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियर आर डिसअपेयर, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलाई केंद्रक और केंद्रिकाएं डिसअपेयरिंग मतलब साइटोप्लाज्म से डिसअपेयर यानी गायब होती जाती है। उसके बाद में ये हमारी थर्ड हो गई। फिफ्थ हम देखते हैं वो है इसकी न्यूक्लियस साइज आर डिक्रीज। भाई सही है ना, सेल साइज डिक्रीज होती है तो न्यूक्लियस की साइज भी क्या होगी, डिक्रीज ही होगी। तो ये हम देखा था एरिथ्रोपोसिस की जो प्रोसेस है उसमें, उसके बारे में। ये जिस प्रकार एरिथ्रोपोसिस कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ एरिथ्रोपोसिस बनी है, उसी प्रकार ये सेल आगे जाकर जो हमारा WBC है मेगा कैरियोसाइट भी बनाते हैं। CFUM का मतलब मेगा कैरियोसाइट बनाएगी। उसी प्रकार CFUL लिम्फोसाइट बनाएगी। उसी प्रकार CFU ये बनाएगी मोनोसाइट। उनकी प्रोसेस भी सेम इसी की तरह है। उनकी जो स्टेप है वो छोटी है, मतलब बहुत ही स्मॉल स्टेप के अंदर ये जो मेच्योर है सेल्स है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, इवोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मेगा कैरियोसाइट, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एरिथ्रोपोसिस। हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे इनकी जो प्रोसेस है इनके ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू।